गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लच प्लेट्स के बारे में। और क्लच प्लेट कितने सारे ब्रांड्स के आते हैं और जेन्युइन भी जो होता है हमारा क्लच प्लेट, जैसे हीरो, बजाज, ये सारे भी हीरो का बना नहीं होता है, दूसरे ब्रांड्स के होते हैं। कौन सा सप्लायर इनको सप्लाई करता है इसके बारे में भी जानेंगे। और क्लच प्लेट का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैकेनिक हमको बेवकूफ़ बना देते हैं कि आप अपाची का 150 सीसी का 100 सीसी में आप डाल लो क्लच प्लेट और उससे पावर बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में, मिथ्स के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे, जिससे आपको मैकेनिक जो है आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा गाइस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि ब्रांड जो होता है, कितने सारे ब्रांड्स यहाँ पे क्लच प्लेट्स जो है वो आते हैं। तो बेसिकली 2-3 ब्रांड मैं बता देता हूँ, जो अच्छा है और जो बुरा है वो जान लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांड आते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा एमके का, जो कि बहुत फेमस भी होगा शायद। और एमके का जो क्लच प्लेट होता है, इसका जो प्राइस होता है काफ़ी लो होता है। ये आपको 150 से 200 के बीच में जो भी स्प्लेंडर ये सब सारा डिलीवर हो जाएगा। मतलब स्प्लेंडर से लेकर 150 सीसी से 200 सीसी तक आपका 200 से 300 के बीच मैक्सिमम आपको ये एमके का क्लच प्लेट जो है मिल जाता है। अब एमके जो क्लच प्लेट होता है वो बहुत ज़्यादा खराब क्वालिटी का होता है। अगर आप इसको स्प्लेंडर में डालते हैं 100 सीसी में, तो ये आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या इशू है, नहीं इशू है। लेकिन जैसे ही आप इसको 150 सीसी या इससे ऊपर के सेगमेंट के बाइक में जैसे ही डालेंगे, आपको इंस्टेंट आपको 1 महीने के अंदर क्लच प्लेट खत्म हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा इस। अब बात करते हैं दूसरे ब्रांड्स, जो कि जैसे कि आपका हीरो हो गया। हीरो का जो सप्लायर है वो कौन सा है, बजाज का सप्लायर है वो कौन सा है। तो देखो, हीरो का जो मेन सप्लायर होता है वो एफसीसी का होता है। और एफसीसी खुद भी बनाती है, अपना भी ब्रांड बनाती है। मैं ये दिखा दे रहा हूँ पैकिंग, ऐसा एफसीसी का आता है क्लच प्लेट का। और एफसीसी जो क्लच प्लेट होता है वो सेम क्लच प्लेट हीरो में, बस पैकिंग चेंज करके आती है। और प्राइस जो होता है डबल होता है। जैसे एफसीसी का क्लच प्लेट का बात करें स्प्लेंडर का, तो 200 के आसपास आएगा। और वही हीरो में आएगा तो 390 के आसपास में हीरो में आता है। जबकि क्लच प्लेट दोनों में सेम होता है। क्लच प्लेट आप जब बाहर बाहर निकालेंगे तो उसमें जो एफसीसी रिटर्न रहेगा साइड में। अब बात करते हैं बजाज का, तो बजाज का एंड्योरेंस का क्लच प्लेट आता है। और हीरो, अगर हम होंडा की बात करें, सॉरी, होंडा की बात करें, तो होंडा का जो क्लच प्लेट आता है वो हमारा वो भी एफसीसी का ही होता है। यहाँ तक कि असेंबली का भी बात करें तो ज़्यादातर होंडा हो गया या फिर आपका हीरो हो गया, ये सब आपका एफसीसी का ही आता है यहाँ पे। और एफसीसी खुद अपना ब्रांड भी प्रोडक्ट सेल करती है अपना पैकिंग में। ये इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट हाफ का डिफरेंस पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा रहता है गाइस। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई क्लच प्लेट है जो कि जल गया है, तो आप एफसीसी में देख सकते हो। और वहाँ पे आपको क्लच प्लेट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। एफसीसी के बारे में पहले जान लो। एफसीसी आप खुद भी सर्च कर सकते हो। एफसीसी जापानीज ब्रांड है, कोई लोकल ब्रांड नहीं है। काफ़ी अच्छा क्लच प्लेट बनाती है और ये डायरेक्ट आपको हीरो को सप्लाई करती है। हीरो का जितना भी प्रोडक्ट्स, मतलब असेंबली हो गया या फिर क्लच प्लेट हो गया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होता है जो कि एफसीसी ही प्रोवाइड करती है गाइस। यहाँ तक कि होंडा को भी एफसीसी ही प्रोवाइड करती है, क्योंकि पहले हीरो और होंडा सेम ही थी। तो शायद जो भी कोलैबोरेशन है पहले से आ रहा है, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे एफसीसी का क्लच प्लेट के बारे में बात करें, क्लच प्लेट बहुत अच्छा है। असेंबली भी इसका आता है एफसीसी का। और प्राइस का बात करें, टोटल असेंबली का बात करें अगर स्प्लेंडर का, तो असेंबली आपको करीब करीब 1200 के आसपास पड़ेगा अगर आप हीरो का लेते हैं तो। और वही आप अगर असेंबली के साथ एफसीसी में जाते हैं गाइस, सॉरी, असेंबली के साथ अगर आप हीरो में जाते हैं तो आपका हीरो में ऑलमोस्ट 1500 के आसपास पड़ेगा। 110 के आसपास सीसी कोई बाइक है तो। और वही आप एफसीसी में जाते हैं तो असेंबली के साथ 800 के आसपास पड़ेगा। 8 से 900 मैक्सिमम मान के चलो। तो अच्छा खासा प्राइस गैप हो जाता है, अच्छा खासा प्राइस यहाँ पे बच भी जाता है। तो एफसीसी का जो ब्रांड है, जापानीज ब्रांड है, काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड है। अब बात करते हैं यहाँ पे गाइस, जो क्लच प्लेट है हमारा, क्या होगा अगर हम 150 सीसी जैसे अपाची का लगा ले पैसन में, सॉरी स्प्लेंडर में। अपाची और स्प्लेंडर का जो क्लच प्लेट होता है सेम ही होता है। ऐसे बहुत सारी गाड़ियों का सेम होता है। जैसे मेरा करिश्मा का है वो सेम स्प्लेंडर में लगता है। बस मेरे करिश्मा में 5 क्लच प्लेट होते हैं। जो एक छोटा वाला चूड़ी होता है वो एक्सीडी में आता है। एक्सीडी बजाज के एक्सीडी 125 में आता है, वो भी मैं लगा चुका हूँ। अभी रिसेंटली वही लगाया था, एक्सीडी 125 का लगाया था। अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे एफसीसी का नहीं मिल पाया था इसलिए। तो एफसीसी का लगा सकते हो, नो डाउट, बहुत अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि सेम होते हैं। तो जब क्या होगा जब हम 150 सीसी का क्लच प्लेट जो अपाची का है वो हम स्प्लेंडर में लगाएंगे,
तो सबसे पहली बात है, हम क्लच प्लेट के बारे में जान लेते हैं गाइस। क्लच प्लेट पावर बढ़ाने का काम नहीं करती, वो बस इंगेजमेंट का काम करती है। जो इंजन से जो पावर आ रहा होता है उसको इंगेज करने का काम करती है, जो उसको गियर तक पहुंचाने का और गियर से इंगेज करने का। जब हम क्लच लेते हैं तो इंगेज करने का काम करती है। उसका कोई पावर से रिलेशन नहीं होता, वो बस जलता तभी है जब वो घर्षण से जलता है, और उसका काम ही होता है वो घर्षण करना। वो एक टाइम के बाद उसका भी एक लाइफ होता है, वो उसके बाद जल जाती है। अगर आप बहुत अच्छे से चला रहे हैं, अच्छा क्लच प्लेट है, तो 40 से 50 हज़ार मैक्सिमम चल सकता है अगर आप आराम से चलाते हैं तो। और ये ज़्यादा भी चल सकता है, वो डिपेंड करता है राइडिंग पे। और अगर कोई परफॉर्मेंस बाइक है तो 20 से 25 हज़ार तक एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि चल सकती है। अगर कोई हाई परफॉर्मेंस बाइक है तो आप मान के चलो 15 से 20 हज़ार के आसपास क्लच प्लेट आराम से चल सकती है। ये इसका एक नॉर्मल लाइफ होता है गाइस। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या होगा जब 150 सीसी का अपाची का क्लच प्लेट हम स्प्लेंडर में लगा लेंगे। कोई गेन नहीं होगा इस यहाँ पे, कोई भी गेन नहीं होने वाला है आपका। ये जितने भी बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हैं तो, या फिर आपको मैकेनिक अगर बेवकूफ़ बना रहा है तो इन सब चक्कर में मत ना पड़े। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपाची का जो क्लच प्लेट है वो थोड़ा कॉस्टली आता है, और जो स्प्लेंडर का है वो थोड़ा सस्ता आता है। तो एफसीसी में भी जाएंगे तो जब अपाची का जो क्लच प्लेट होगा, थोड़ा सा आपको प्राइस का डिफरेंस पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब अपाचे का क्लच प्लेट 600 के आसपास आता है, 600-700 का आता है, और स्प्लेंडर का 400 का आता है। मैं हीरो का ब्रांड का बात कर रहा हूँ, और टीवीएस के अभी ब्रांड का बात कर रहा हूँ, एफसीसी का नहीं। एफसीसी में भी जाते हैं तो 150-200 का डिफरेंस यहाँ पे पड़ने वाला है गाइस। तो जाहिर सी बात है इन सब चक्करों में ना पड़े। जो अगर आपका 100 सीसी का बाइक है तो अगर तो आप परफॉर्मेंस के चक्कर में आप ज़्यादा महंगा क्लच प्लेट ना खरीदने की कोशिश करें, सबसे पहला बात। उसके बाद अब आते हैं कि क्लच प्लेट जो है और वो ओरिजिनल खरीदें, क्योंकि जाहिर सी बात है बार बार इंजन खुलना सही नहीं रहता। और जब भी क्लच प्लेट चेंज कराएं तो आप असेंबली जरूर चेक करा लें। जो क्लच प्लेट का असेंबली होता है, क्लच प्लेट जब भी आप खुलता होगा, मैं ये दिखा दे रहा हूँ। तो क्लच प्लेट जब खुलता है गाइस, तो यहाँ पे एक क्लच प्लेट और एक चूड़ी लगता है यहाँ पे। तो ऐसे ही करके 4 या 5, अगर स्प्लेंडर है तो 4, या फिर कोई परफॉर्मेंस बाइक है तो 5 भी क्लच प्लेट यहाँ पे लगता है। तो ऐसे करके क्लच प्लेट असेंबल होता है, एक असेंबली होता है उसका, ठीक है। तो ये आप देख लो, असेंबली होता है ऐसा कुछ करके। तो क्लच प्लेट का जब असेंबली भी देखना होता है, जब अगर आपका क्लच प्लेट जल गया है तो जब हमेशा वहाँ पे रहे, प्रेजेंट रहें जब मैकेनिक चेंज कर रहा होता है तो। और असेंबली भी चेक कर ले, अगर असेंबली कटा है तो नया जो क्लच प्लेट आप डलवाने वाले हैं वो भी जल्दी जल जाएगा। ऐसा बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है कि क्लच प्लेट अभी डलवाया और कुछ 3-4 हज़ार के बाद फिर से जल गया है। तो वहाँ पे होता क्या है, जो आपका असेंबली है वो कट चुका है थोड़ा मोड़ा। अगर थोड़ा भी कटेगा तो वो धीरे 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 वो पूरा आपका जो क्लच प्लेट है तुरंत खराब कर देगा। तो असेंबली जो है हमेशा कोशिश करें कि अगर क्लच प्लेट चेंज हो रहा है तो आपको असेंबली चेक करना है। अगर असेंबली कट चुका है, वो कटे कैसे पता चलेगा, तो आप मैकेनिक को बोलें कि असेंबली चेक करने के लिए। और असेंबली जो है आपका वहाँ पे आपको देखना है कि कहीं कटा हुआ तो नहीं है। अगर असेंबली कट चुका है तो यहाँ पे आपको चेंज करने का जरूरत है क्लच प्लेट के साथ असेंबली। या फिर अगर आपका असेंबली बहुत अच्छा खासा चल गया है, 30,000 40,000 चल गया है, तो वहाँ पे अगर आपको क्लच प्लेट चेंज करना है 40-50 हज़ार के आसपास में, तो कोशिश करें असेंबली के साथ चेंज करने का। अगर बहुत ज़्यादा महंगा आपका असेंबली नहीं है, कोई परफॉर्मेंस बाइक नहीं है, तो कोशिश करें असेंबली के साथ चेंज करने का। तो गाइस, ब्रांड की अगर बात करें तो और भी बहुत सारे लोकल अनपैकिंग ब्रांड्स देख सकते हैं, और बजाज के भी पैकिंग में लोकल ब्रांड्स भी आते हैं। तो पैकिंग में कैसे पहचाने, तो जब बजाज का पैकिंग होगा वहाँ पे आपको पैकिंग में ही जो पार्ट नंबर होगा वो बोल्ड लेटर्स में आएंगे, और उसका जो पैकिंग होगा वहाँ पे जो साइनी साइड में साइनी मटेरियल रहता है, वहाँ पे आपको बजाज लिखा रहेगा चमकता हुआ, जैसे कि लोगो होता है, जो साइनी लोगो होता है वहाँ पे। तो साइड में स्ट्रिप्स होगा जहाँ पे बजाज चमकता हुआ दिख रहा होगा। तो ऐसा कुछ मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा। तो लोकल में आपका जो सारा लेटर्स जो होगा, पैकिंग पे एक स्टिकर होगा, उस पर जितना भी मतलब रिटन जो भी लिखा होगा वहाँ पे लेटर्स होंगे, वो किसी का बोल्ड होगा, किसी का, मतलब पैकिंग देखने से आपको क्वालिटी समझ में आ जाएगा। और लेटर्स भी होंगे जो जब सब सारे अनइवन होंगे, और जबकि उसका जो बजाज होगा वो भी नहीं लिखा होगा, जो कि वहाँ पे स्टिकर होगा साइड में। तो एंड्योरेंस है बजाज का, और फिर आपका हीरो का जो सप्लायर है वो आपका एफसीसी ही है, वो खुद सप्लाई करता है, मतलब उसको प्रोवाइड करती है, बस हीरो का पैकिंग होता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। अब आपका क्लच प्लेट अगर जल जाता है तो आपको चेंज करने का अगर ज़रूरत है तो आप एफसीसी ट्राई करो। मैं यहाँ पे एमके का कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत गंदा क्लच प्लेट है। मैं अपनी करिश्मा में लगाया था, 223 सीसी की बाइक है मेरी, और मतलब 300 से 400 किलोमीटर भी नहीं सर्वाइव कर पाया था, क्योंकि मैं थोड़ा, जाहिर सी बात है कि जब क्लच प्लेट लगाया था तो थोड़ा तो चला के चेक करूँगा ना कि क्लच प्लेट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस चेक किया, और उसके कुछ ही दिन बाद विद इन ए वीक ख़त्म हो चुका था एमके का क्लच प्लेट जो होता है।
तो मुझे समझ में आ गया, जब मेरा मैकेनिक जो रेगुलर मैं काम करवाता हूँ जहाँ, तो वहाँ पे गया, तो जो एमके का क्लच प्लेट लगाया था मैं लोकल में लगवा लिया था, मैकेनिक की मदद से मैकेनिक लगा दिया था कि सस्ता है ये वो है बोल के लगा दिया था। तो जब मैं अपने मैकेनिक के पास गया तो वो बोला एमके का सबसे ख़राब क्वालिटी का आता है, आप एफसीसी भी लगा सकते हो, जेन्यून आता है, हीरो का जो पार्ट्स आता है एफसीसी ही बनाती है। तो मुझे मिसगाइडेंस हुआ सबसे पहले लोकल मिस्त्री से, तो फिर मेरे मिस्त्री ने ये गाइडेंस दिया, तो मुझे लगा आप लोग को भी बताना काफ़ी ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ पार्ट्स जो होते हैं वो सेम टू सेम आते हैं दूसरे के दूसरे बाइक्स में, जैसे कि आपका अपाची का जो फ्रंट का ब्रेक कैलिपर है वो आपका कैलिपर करिश्मा में मेरे करिश्मा में भी आता है, सेम ग्लैमर में भी आता है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि सिमिलर रहते हैं बाइक्स में, लेकिन बहुत का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है यहाँ पे कि मेरा टीवीएस का बाइक है तो मुझे ओरिजिनल पार्ट्स चाहिए, टीवीएस का ही रैपिंग चाहिए, ये सब होता है। तो जिस कारण वहाँ पे प्राइसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे ब्रांड जो है अपना रेपुटेशन दिखाने के लिए, और बहुत सारा जो जाहिर सी बात है ब्रांड अपना उसको रिपैकिंग कर रहा है, और उसमें जितने भी उसका लेबर कॉस्ट या फिर जो भी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है तो वो सारा चीज़ चार्ज करती है यहाँ पे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को चार्ज ज़्यादा देना पड़ जाता है यहाँ पे गाइस। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका क्लच प्लेट का इशू है तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को आपको चेक करना है गाइस। आपको क्लच प्लेट अगर जलने वाला है तो आप असेंबली के साथ चेक कराओ। फाइनली मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है क्लच प्लेट से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई 100% करूँगा, और नहीं कर पाऊँगा तो थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का, और करता भी हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा, और अपना प्यार बनाए रहना। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हो, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मैं लॉन्च करूँगा, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस।